नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी में। तो दोस्तों, मेरा नाम अशोक पारिक है और आज हम बात करेंगे मौर्य इतिहास के बारे में, जानकारी प्रदान करने वाले स्रोतों के बारे में। मौर्य इतिहास के बारे में हमें जानकारी तीन स्रोतों से प्राप्त होती है: साहित्यिक स्रोत, विदेशियों के विवरण से और पुरातात्विक स्रोतों से। तो हम बात करते हैं सर्वप्रथम साहित्य स्रोत के बारे में। साहित्य स्रोतों में हमें जानकारी तीन ग्रंथों से प्राप्त होती है: ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों से। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र और विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस से मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश, महावंश, महावंश टीका, महाबोधि वंश और दिव्यावदान से हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथों में हमें भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र और हेमचंद्र के प्रशिष्ट प्रबंध से हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये हमारे साहित्यिक स्रोत पूरे हो गए। साहित्यिक स्रोत के बाद में आते हैं विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण में क्लासिकल यूनानी लेखक, सिकंदर के समकालीन लेखक और सिकंदर के बाद के लेखकों से हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्लासिकल लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस नामक नाम का प्रयोग किया। सेंड्रोकोटस तथा एंड्रोकोटस का सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने इन नामों को चंद्रगुप्त से जोड़ा तथा जिससे यह निष्कर्ष निकल सका कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर के समकालीन लेखक निरियाकस, अन्नेसिक्रेटस तथा आसिटोबुलस के लेखों से हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिकंदर के बाद के लेखकों में महत्वपूर्ण लेखक मेगास्थनीज, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इसका वही स्थान है जो भारतीय साहित्य में अर्थशास्त्र का है। मेगास्थनीज के बाद स्ट्रेबो, डियोडोरस, प्लिनी, एरियन, प्लूटारक, जस्टिन आदि लेखक हैं जिनसे हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब तीसरा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के लेखों से तथा जूनागढ़ का जो गिरनार अभिलेख है, या जिसे जूनागढ़ का लेख भी कहते हैं, से भी हमें जानकारी मिलती है। ये थोड़ा जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख होगा। ये रुद्रदामन सकमा क्षेत्र था। और अशोक के लेख तीन प्रकार के थे भी: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख भी दो प्रकार के थे: वृद्ध शिलालेख और लघु शिलालेख। धन्यवाद दोस्तों। अगली क्लास में हम बात करेंगे मौर्य शासकों के बारे में। आप बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।